Okay, students, so here is the next video of chapter number 8 of civics. That the chapter name is confronting marginalization and the topic is scourge of manual scavenging. अब ये scavenging ये जो है क्या होता है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. तो manual scavenging refers to the practice of removing human or animal waste excreta using brooms, tin plates and baskets from dry latrines and carrying it on the head to disposal grounds some distance away. तो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रथा मान लो या फिर एक ऐसा काम है कि जहाँ जिसमें जो बेसिकली जो पर्सन है उन्हें क्या करना होता है कि बाकी के जो ह्यूमंस है या फिर जो एनिमल्स है उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स को वो टिन प्लेट्स वगैरह से या फिर तसले वगैरह में बास्केट वगैरह में भरकर वो ले जाते हैं. ठीक है, और अपने सिर के ऊपर रख कर फिर वो कुछ दूरी तक ले जाते हैं. तो ऐसे में क्या है, इनका ये काम हो जाता है एक तरीके से. तो मैनुअल स्क्वेंजर इज़ अ पर्सन हु डज़ द जॉब ऑफ कैरिंग दिस फिल. तो ये जो एक तरीके से गंद जो है ये कैरी करके लेके जाते हैं. और ये जॉब जो है मेनली दलित वेमेंस और यंग गर्ल्स के द्वारा किया जाता था पहले. तो अकॉर्डिंगली क्या है कि आंध्र प्रदेश बेस्ड सफाई कर्मचारी आंदोलन एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग विद मैनुअल स्कैवेंजर्स देयर आर 13 लाख पर्सन फ्रॉम दलित कम्युनिटीज़. देखो आंध्र प्रदेश के मतलब एक सफाई कर्मचारी आंदोलन में देखा गया कि मैनुअल स्कैवेंजर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है कि 13 लाख पर्सन हैं जो दलित कम्युनिटीज़ के हैं और जो इसी तरीके के काम जो है करते आ रहे हैं कंट्री में. यानी कि दूसरों की वेस्ट प्रोडक्ट को उठाना कितना गलत बात है और कितना एक इम्पॉसिबल टाइप वर्क लगता है, लेकिन इन्हें ये करना पड़ता है रोज़ी रोटी अपनी कमाने के लिए. तो बहुत ही सारे जो 96 लाख प्राइवेट एंड कम्युनिटी ड्राई लैट्रिन्स वगैरह होते हैं जहाँ पर कह सकते हैं जिनका कोई पुश करने के लिए जहाँ पर कुछ भी नहीं है. ठीक है ना, जहाँ पर पानी की कोई अच्छे से सिस्टम नहीं है और वहीं पर वो बोला जाए तो वो वेस्ट प्रोडक्ट वहीं पर पड़े ही रहते हैं, ये बोल सकते हैं आप. तो मैनुअल स्कैवेंजर्स जो है आर एक्सपोज्ड टू सुबहुमैन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फेस सीरियस हेल्थ हजार्ड्स. इनको देखो बीमारियां भी बहुत सारी लग सकती है और बहुत गंदा काम भी है ये. और इन्हें इन्फेक्शंस इतने ज़्यादा हो सकते हैं जिनकी वजह से इनकी आइज़, इनकी स्किन, इनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर इतने ज़्यादा बदबू आना. तो गैस्ट्रो और इंटेस्टिनल सिस्टम्स वगैरह में भी इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है. और वेजेस भी बहुत इनको कम मिलती हैं. ये सब काम करने के लिए 30-40 रुपीज़ पर डे मिलता है इनको. और प्राइवेटली और इतने घरों में जाकर या फिर इतने मतलब पर्सन्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स उठाना वगैरह इनको ये इतने गंदे काम इनको करने पड़ते थे. सो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा ये सब कि जो अनटचेबिलिटी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको हटा दिया जाना चाहिए. लेकिन फिर भी ये जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ में आज भी कई बार आपको देखने को मिल सकता है. जैसे भंगीज़ कहा जाता है गुजरात में, पाकीज़ कहा जाता है इनको आंध्र प्रदेश में, सिक्का लेयर्स कहा जाता है इनको तमिलनाडु में. और ये सारी वहाँ इन सबको अछूत माना जाता है अभी भी कि ये लोग गंदे काम करते हैं. भाई दूसरों के वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह उठाने का इनको काम दिया गया है. और पब्लिक वाटर फैसिलिटीज़ में, टेम्पल्स में, ऐसी जगह पर इनको जाने की अभी भी आज्ञा नहीं होती है. ये लोग यहाँ पर नहीं जा सकते हैं. इन 1993 द गवर्नमेंट पास द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट कि कोई भी ड्राई लैट्रिन्स वगैरह नहीं बनाएगा. कि देखो लैट्रिन्स अगर आपने बनानी है मतलब अगर बाथरूम मतलब बोला जाए तो टॉयलेट्स वगैरह अगर बनाने हैं तो ऐसे ही बनाने होंगे जहाँ पर कुछ भी खड़ा ना रहे, वो पानी के साथ बहाव के साथ वो आगे चले जाएं. ठीक है ना. सो यहाँ पर एक एक्ट पास किया गया इसके लिए भी. और ये इस लॉ के अंदर क्या है कि कोई भी किसी पर्सन को एज अ मैनुअल स्कैवेंजर नहीं उसको एम्प्लॉयड कर सकता और कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स वगैरह भी बंद कर दी गई. तो 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन वगैरह किया गया और बहुत सारी 13 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस थी और कुछ इंडिविजुअल्स भी थे जिसमें 7 स्कैवेंजर्स वगैरह भी थे जिन्होंने एक PIL जो है सुप्रीम कोर्ट के पास इन्होंने फाइल की. तो जो पिटिशनर कंप्लेंट इन्होंने क्या कंप्लेन करी कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है अभी भी हो रही है और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स जैसे कि रेलवेज़ वगैरह में ऐसी जगह पर अभी भी इनसे ऐसे काम करवाए जा रहे हैं. तो जो पिटिशनर वगैरह थे सॉर्ट एन्फोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट, उन्हें भी अब अपने राइट्स वगैरह चाहिए थे. तो कोर्ट ने क्या करा कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं इंडिया में उनका जो बहुत ही क्योंकि कोई काम नहीं था इन लोगों के पास तो उन्हें मजबूरी में आकर ये सब काम उन्हें करना पड़ता था.
सो 1993 में जो ये लॉ ला गया, इट डायरेक्टेड एवरी डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू वेरीफाई द फैक्ट्स विद इन 6 मंथ, कि 6 महीनों के अंदर उन्होंने बताना था कि उनके पास अगर कोई डायलैट्रिन्स वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा वो गलत कर रहे हैं, तो उसके बारे में कोई भी मैनुअल स्कैवेंजिंग किसी से वो करवा रहे हैं, तो उन्हें ये सब बताना था कि अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग कहीं पर भी दिखती है तो वहाँ उनके खिलाफ़ कोई ना कोई बहुत ही बड़ा एक देखा जाए तो एक उनके खिलाफ़ कुछ ना कुछ कार्रवाई वगैरह की जाएगी। सो बेसिकली ये जो इतनी गलत प्रथाएं हैं, ये जो इतने गलत काम हैं, इन सब को रोका जाना था। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो डेफिनेशन वगैरह आप यहाँ पे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द, आप एक शॉर्ट क्वेश्चन के तरीके से जैसे व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट डिड डू ऑन हियरिंग देयर केस इन 2005, कि उन्होंने जब ये केस सुना तो उन्होंने क्या किया, उनके लिए क्या अच्छा हुआ इन सब पर्सन्स के लिए। एक ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा ये, ठीक है। एंड व्हाई डिड द सफाई कर्मचारी आंदोलन फाइल अपील टू 2000 in 2003 and what did they complain about in their petition। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। ये पूरे पैराग्राफ के अंदर आपने ये सभी चीज़ें अभी पढ़ी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में अभी डिस्कस करते हैं।